श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवन में दो बातें हैं। एक तो हम जगत के साथ रहते हैं और दूसरा हम अपने साथ रहते हैं। जब जगत के साथ रहते हैं तो कैसे रहते हैं और जब अपने साथ रहते हैं तो कैसे रहते हैं। तो कल हमने देखा जगत के साथ रहते समय किस चीज़ का ध्यान रखना है। ध्यान इस चीज़ का रखना है कि हमारे कारण दुनिया परेशान न हो और हम दुनिया के कारण परेशान न हो। दो बात। यस्मानो द्विजते लोकः लोकानो द्विजते च यः। इस सिद्धांत को लेकर के यदि चलना है तो ध्यान कहाँ रखना है। तो ध्यान रखना है हमको अपने मन के संतुलन पर। जगत के साथ व्यवहार करते समय हम उपयोग करते हैं अपने मन का, और यदि हमारा मन संतुलित नहीं रहा तो व्यवहार में निश्चित रूप से कोई ना कोई खोट आ जाती है। तो ये विचार हमने कल लिखा था, व्यवहार में वेदांत को लगाना माने क्या। आज हम दूसरा विचार करेंगे कि हम अपने आप से जितने परेशान होते हैं उतने और किसी से परेशान नहीं होते। देखो कितने जगह में होता है। जैसे एक जगह हम गए थे तो वो अम्मा हमको कह रही थी, स्वामी जी आप तो हमारे सब फैमिली को जानते हो, सब कुछ ठीक है, हमारे पति अच्छे हैं, हम ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, बच्चे ठीक है, उनके भी बीवियाँ बच्चे सब ठीक है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, कोई भी कारण नहीं है कि जिसके कारण हम दुखी हो कह सकें। लेकिन कॉमा आ गए, लेकिन हम हमेशा डर डर के जीते हैं। क्या ये हमेशा ऐसा बना रहेगा या कुछ हो गया तो माने जो वर्तमान में आनंद की अनुभूति हो रही है उसको हम भूल गए और भविष्य में चले गए और फिर वही अपनी कल्पना करते रहे। समझो ऐसा हो गया तो क्या होगा, समझो वैसा हो गया तो क्या हो गया। यही है हम अपने आप से परेशान होना। तो जब तक कि हम अपने आप से परेशान होते हैं ये स्वीकार नहीं करेंगे तब तक कि हम अपने आप पर कार्य करना शुरू नहीं करेंगे। और हम परेशान किससे होते हैं? केवल एक ही वस्तु से, और वो है अपना मन। और हर एक आदमी की यही समस्या है। स्वामी जी सब ठीक है, मन बड़ा उदास रहता है, मन बड़ा परेशान करता है। तो इस मन को लेकर के दो सिद्धांत शास्त्रों में बताए हैं। पहले सिद्धांत है योग का, जिस पर आज हम चिंतन करेंगे। जिस मन को लेकर के हम परेशान होते हैं उस मन को थोड़ा समझ लेना जरूरी है कि हम जो मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, जैसे योग में बताते हैं योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग माने चित्तवृत्तियों का निरोध करना। और फिर हम अपने बैठ करके दांत चबा करके ट्राई करे जा रहे हैं कि अब कोई भी विचार न आए, और जितना दबाव उतना जोर से विचार आते हैं और फिर फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। तो क्या करें? तो मन को नियंत्रण में लाने के दो तरीके हैं। एक है हमको जीवन में डिसिप्लिन लानी चाहिए। डिसिप्लिन्ड माइंड अलोन कैन बी ए कंट्रोल्ड माइंड। जब तक के मन में जीवन में डिसिप्लिन नहीं होगी तब तक के मन पर नियंत्रण लाना असंभव है, पहली बात। दूसरी बात, इस मन को हमको एजुकेट करना है। तो डिसिप्लिन्ड एंड एजुकेटेड माइंड अलोन इज अ कंट्रोल्ड माइंड। अब दोनों बातों में हमने आज तक कितना ध्यान दिया है। देखो हम लोग अपने घर को सजाने के लिए कितना ध्यान देते हैं, इंटीरियर को बुलाते हैं और वो कहता है ये दीवार को तोड़ करके वहाँ बनाओ दीवार, हम मान लेते हैं।
फिर ये फेंग शुई वालों को बुलाते हैं, वो कहते हैं जहाँ आपका टॉयलेट है वहाँ मंदिर बना, और जहाँ मंदिर है वहाँ टॉयलेट बनाओ, तो वो भी हम कर लेते हैं। देखो, तो घर को सुधारने के लिए कितनी परेशानी, कितने प्रयत्न। उसी प्रकार से अपने कपड़ों को, हमने क्या कपड़े पहनने हैं ये टीवी डिसाइड करेगा, और उसकी बात हम मान लेते हैं। फिर खाने के लिए जो जो बताएंगे वही हम खाएंगे। तो कितना ध्यान देते हैं अपने अगल बगल के वातावरण के लिए, अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लेकिन हमने आज तक कितना ध्यान दिया है अपने मन को संवारने के लिए। देखो, मन को संवारना यह बहुत आवश्यक बात है। जैसे किसी की फिगर एबनॉर्मल होती है तो अच्छा नहीं लगता, इसी प्रकार से किसी का मन यदि एबनॉर्मल हो तो कैसे अच्छा लगेगा। तो अपने जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ पहलू है वो है मन, और इस मन को हमको ठीक से डिसिप्लिन करना है, एजुकेट करना है, तब जाकर के ये मन हमारा नियंत्रित होगा। अब इस मन को डिसिप्लिन करने के लिए जो साधना बताते हैं वो साधना है, पहली बात भगवान शंकराचार्य दक्षिणा विवेक चूड़ामणि में बताते हैं, कहते हैं विरज्य विषय व्राता दोष दृष्टया मुमुर्मुहु स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसहा शमोच्यते। हमारा मन जगत के विषय वस्तुओं में दौड़ करके उसमें सुख की कल्पना करता है, और इस सुख की कल्पना करने के पश्चात फिर उस वस्तु के प्राप्ति के लिए हमको विवश करके हम उस वस्तु के प्रति दौड़ पड़ते हैं। तो जिस वस्तु को हमने महत्व दिया है वही वस्तु हमारे मन में प्रवेश करती है। तो यदि हमने महत्व दिया है तो हमको ही इस वस्तु का महात्म्य घटाना पड़ेगा। देखो, उदाहरण के लिए हम में से कोई भी व्यक्ति जब पैदा हुआ तब मुख में सिगरेट और हाथ में लाइटर लेके पैदा नहीं हुआ, फिर भी यहाँ आकर के जो शुरू हो जाती है अग्निहोत्र की प्रक्रिया। देखो, सिगरेट को लेकर के कहते हैं ना, धूम्रपानम शतगोदानम, किसी को सिगरेट ऑफर करो तो वो 100 गाय की पुण्य के बराबर है। धूम्रपानम शतगोदानम, एक एक कश गंगा स्नान। तो ये सिगरेट पीना कैसे शुरू हो जाता है जीवन में, और फिर धीरे धीरे हम उसके इतने गुलाम बन जाते हैं, और ये बात हम अपने मन की समझते नहीं। देखो, हमारे नोएडा की बात है, एक बड़े मिलिट्री अफसर की बीवी थी, रिटायर्ड ब्रिगेडियर वगैरह हो गए, वो आई थी सत्संग में। आने के बाद हमको कहती है कि स्वामी जी मैं बहुत सिगरेट पीती हूँ, आप मुझे बताइए सिगरेट मत पियो, तो आपके शब्दों के कारण मेरा सिगरेट पीना बंद हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं क्यों बताऊँ, पियो, बढ़िया है, क्योंकि जब तुम सिगरेट पीती हो तो ऐसे लगता है कि 1857 का स्टीम इंजन चल रहा है। अच्छा लगता है, पियो। और उसके बाद जब सिगरेट पीती हो तो तुम्हारा दिल हमेशा गरम गरम रहता है, ठंडा नहीं है। तीसरी बात, तुम्हारे मुख से ऐसा सुगंध आता है कि मच्छर तो छोड़ो, आदमी भी नजदीक नहीं आते तुम्हारे पास। चौथी बात यह है कि ये जो तंबाकू की कल्टीवेशन करने वाले जो फार्मर है उनके प्रति तुम्हारा प्रेम जाहिर हो जाता है। पीती रहो ना। तो स्वामी जी यू आर वेरी सरकास्टिक, व्हाई यू आर टेलिंग मी लाइक दिस। हमने कहा माँ मैं सरकास्टिक नहीं हूँ, मुझे ये बताओ तुमने जब पहली सिगरेट पी तब मेरे पास आए थे क्या? स्वामी जी दिस इज माई फर्स्ट सिगरेट, प्लीज इनॉग्रेट। उस समय तुमने स्वयं शुरू किया ना, अब स्वयं बंद करो। देखो महाराज, वीकलिंग होकर के नहीं रहना है। उपनिषद कहती है नायम आत्मा बलहीने न लभ्या। और शक्ति क्या है? हम अपने मन को अपने नियंत्रण में रखें। ऐसे थोड़ी है मन ने कहा और हम अपने नाचने लग गए।
और इसीलिए इस मन के ऊपर हमको ध्यान देना है। तो मन के ध्यान देने की एक दो उदाहरण आपको बताया। पहली बात यह है कि हमने जिसको महत्व दिया है वही वस्तु हमारे मन में प्रवेश करती। तो यदि हमने महत्व दिया है तो हमको ही उस वस्तु का महत्व हटाना पड़ेगा। हम आज उषा माँ को बोल रहे थे हम दिन में 4-5 बार चाय पीते हैं बिना दूध के। पहले हर बार चाय में 2 चम्मच 3 चम्मच चीनी डाल करके पीते थे। एक बार हम साउथ अफ्रीका में थे और हमको बड़ा भारी भारी सा लग रहा था, तो हम जिनके यहाँ थे कि हमने लम्मा मुझे ज़रा लाइट खाना बनाओ बिल्कुल, ताकि मैं भारी फील कर रहा हूँ। बोले स्वामी जी मैं आपको एक सजेस्ट करूँ? क्या? बोले आप चाय में चीनी पीना बंद कर दो, क्योंकि दिन में आप 5 बार 6 बार चाय पीते हो, हर बार 2 चम्मच, तो इतना जो आपके अंदर में मिठाई जाती है उसके कारण भारी फील होता है। तो हमने कहा ठीक है बंद कर देते अभी से। बोले नहीं ऐसे तो नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? बोले इट टेक्स टाइम। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। उसी क्षण से हमने पीना बंद कर दिया चीनी डाल करके। 2-4 दिन के लिए मनीराम चिक करने लग गए। फिर हम मानेंगे नहीं माने, नहीं मानेंगे, नहीं मिलेगी और क्या होगा। 2-4 दिन के बाद सब ठीक हो गया। तो अपने मन को हमने बिगाड़ के रखा है। जैसे अपने छोटे बच्चे होते हैं ना, एक ही बच्चा 2 माँ बाप, पैसों की कमी नहीं, तो ऐसे माँ बाप बच्चों पर प्रेम छिड़कते नहीं, होस पाइप से डालते। जो चाहे उसको दिया, जो चाहे उसको दिया। फिर धीरे धीरे वो जो मन है उसने कभी भी नहीं ये सुना ही नहीं। मन को नियंत्रण में रखने के लिए ये महामंत्र है, द एबिलिटी टू से नो एंड द एबिलिटी टू लिसन टू नो। ये 2 बातें जीवन में उतारनी है। हर चीज मेरे कहने से होनी चाहिए, ये कभी नहीं होगा। हमको दुनिया से नहीं लेना है कुछ, हमारा ध्यान है अपने मन के तरफ। तो जो भी कुछ हम कर रहे हैं दुनिया में, उस करने का प्रभाव हमको कहाँ देखना है? करने का प्रभाव दुनिया में नहीं देखना है। इस दुनिया को आज तक कोई नहीं बदल सका। हमारे मुंबई के एक बहुत बड़े संत हो गए, आप लोगों ने नाम सुना होगा, निसर्गदत्त महाराज। और उनके वो अनपढ़ थे, गांव के थे, पान बीड़ी की दुकान थी, गृहस्थ थे, बीवी बच्चे पोते सब कुछ थे, और सब मांस मच्छी खाते थे, एकदम अनपढ़ माने अंगूठा बहादुर। और इतने दिव्य उनका ज्ञान था। भगवान रमण महर्षि के पास से जो भटक जाते थे तो वो उनके पास आके सेटल हो जाते थे, इतने जबरदस्त। उनके पास यदि कोई व्यक्ति पहुंच जाता था कि महाराज जी आजकल समाज में नैतिक अधपतन बहुत हो रहा है, लोग ऐसे करते हैं, तो वो कहते थे देखो ये माल मेरी दुकान में नहीं मिलता, किसी दूसरी दुकान में चले जाओ। उनका सिद्धांत था जो इस दुनिया को सेव करना चाहते हैं वो सेव हो जाते हैं। Those who have come to save this world, they were shaved off. अपने आप का उद्धार करो, बहुत हो गया। देखो महाराज, जिस दिन ये बात समझ में आएगी कि अपना जीवन अपने को उद्धार करने के लिए दुनिया का उद्धार बाय प्रोडक्ट है। देखो तुलसीदास जी ने रामायण पर जो रामचरितमानस लिखा है वो रामायण मिशन चलाने के लिए नहीं लिखा। स्वांत सुखायु तुलसी रघुनाथ गारा। इसीलिए जिस साधक का ध्यान अपने मन के तरफ है वही वेदांत जी रहा है। इसीलिए कल हमने आपको बताया था, भगवत गीता कहती है योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। हमारा ध्यान अपने अंतःकरण की शुद्धि पर होवे, ना कि दुनिया पर। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है, इसमें एक भी चीज नहीं रही है। देखो ये जो दुनिया को सुधारने वाले हैं ना, वो दुनिया को तो सुधार नहीं सकते, अपना सत्यानाश जरूर कर लेते हैं। ये दुनिया में हमेशा ऐसा ही है, कोई भी नई बात नहीं। एक सज्जन हमको पूछ रहे थे, स्वामी जी आप कन्हैया के भगत हो,
तो कन्हैया लाल कब आ रहे, अवतार क्यों नहीं लेते? हमने कहा अभी टाइम है, अब कोई जल्दी नहीं है। तो बोले इतना भयानक समय आ गया है, इससे बुरा समय और क्या हो सकता है? हमने कहा कि मुझे बताओ क्या पहले ऐसे समय नहीं था? बोले बिल्कुल नहीं। अच्छी बात है। आगे ऐसा समय नहीं रहेगा? बोले मुझे नहीं लगता, इससे बुरा समय आ सकता है। बहुत बढ़िया बात है। पहले आप थे क्या? बोले नहीं। बाद में आप रहोगे? नहीं। अभी समय बुरा है और आप हो। तो इस समय की बुराई का कारण आप हो। अपने आप को सुधारो, दुनिया बढ़िया है। देखो, जो अन्य को सुधारने में लग जाते हैं वो समाज सेवक होते हैं। ये समाज की सेवा जो करता है वो केवल दुखी ही होता है। हम गए थे फिजी। 400 साल पहले अंग्रेजों ने अपने यूपी बिहार के लोगों को, उस समय यूपी बिहार नहीं था, तो वहाँ के लोगों को अपने बड़े शिप में डाला और कहा हम आपको कलकत्ता ले जा रहे हैं, आपको बहुत नौकरी देंगे। बेचारे गांव के लोग, अनपढ़ सिंपल लोग, भर के 1000-2000 लोगों को भरा। उसमें से कोई ऐसे थे जो नित्य निरंतर पाठ करते थे रामचरितमानस का, वो भी अपने साथ ले गए और उनको जाकर के फिजी में छोड़ दिया और बोले अब जो करना है करो। अब वहाँ से कहाँ जाएंगे? तो वहाँ उन लोगों ने अपने आप को बचाया केवल रामचरितमानस के पाठ करने से। तुलसीदास जी ने जब ये लिखा तब ये लोगों का उद्धार करने के लिए नहीं लिखा है। आध्यात्म का तात्पर्य है हमारा ध्यान अपने अंतःकरण की शुद्धि पर है। देखो महाराज, इसीलिए जगत में बहुत रहे, लेकिन ध्यान रखना है अब कहीं अपना मन तो खराब नहीं हो रहा है। जिसका मन खराब हो जाता है वो वेदांत का दुश्मन है। इसीलिए इस मन पर नियंत्रण करने के लिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं विरज्य विषय व्राता दोष दृष्टया। जगत में जिस वस्तु व्यक्ति को लेकर के हमारे मन में विक्षेप होते हैं वहां से भागो। दुनिया से झगड़ा नहीं करना है हमको। एक कुत्ता था, उस कुत्ते ने सोचा चलो मैं यहां से निकल करके अमुक अमुक स्थान पर चले जाऊं। फिर उसने प्लानिंग किया, यहाँ से वहाँ तक के जाएंगे 1 दिन, वहाँ से वहाँ तक के 2 दिन, ऐसे 8 दिन में या 15 दिन में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। प्लानिंग कर लिया और निकल पड़ा। पहला दिन उसने प्रवास किया और जहाँ पहुँचा अब यहाँ रात भर आराम करेंगे, कल निकलेंगे। अरे आप भले सोचो आराम करेंगे, लेकिन लोकल कुत्ते, उनका भी तो कोई अस्तित्व है। तो लोकल कुत्तों ने उसके ऊपर हमला बोल दिया। अब उस कुत्ते को 2 बातें ऑप्शन थी, या तो उनके साथ झगड़ा करके उनको निपटे, या तो अपने एंटीना को नीचे दबाए और भाग निकले। वो समझदार कुत्ता था, वहां से निकला भाग करके, और भाग के निकला तो दूसरे स्थान पे जाकर के आराम करेंगे, लेकिन दूसरे स्थान पर वहां के लोकल कुत्ते। इस प्रकार से वो जो 15 दिन में पहुंचना था 5 दिन में अपने स्थान पर पहुंच चुका। इसी प्रकार से हमको मन को यदि ठीक रखना है तो लक्ष्य के प्रति समर्पण पूरा होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे जीवन में जो डिफिकल्टीज है, ऑब्स्टेकल्स है, प्रतिबंध है, वो क्या है? वो यही है कि जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है उसके बाद जो दिखता है उसको कहते हैं प्रतिबंध, उसको कहते हैं ऑब्स्टेकल्स। देखो कैसी बात है। ये बात हमने कहीं पढ़ी। एक बार एक मुल्ला जी महाराज नमाज पढ़ रहे थे किसी बगीचे में। उन्होंने अपना तौलिया रखा और खड़े होकर के नमाज पढ़ना उन्होंने शुरू किया। उतने में एक लड़की आई और उस तौलिए के ऊपर से चढ़ करके चली गई आगे बगीचे में, और इनको बड़ा गुस्सा आया। लड़की तो चली गई, फिर ये वेट करते रहे। जब वो वापस आई तो उसको डांटा,
तो उसने कहा कि देखो, यदि मैंने ऐसा किया है तो मैं गुनहगार हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए या तो पनिशमेंट दे दीजिए। मैंने ऐसा नहीं करना था कि मैं आपके तौलिए के ऊपर से चली गई, माफ़ कर देना या जो करना है करिए। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि मैं एक केवल इस जगत के मर्त्य प्रेमी को मिलने के लिए जब जा रही थी तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा, नहीं तो मैं क्यों पैर रखती उस पर। आप तो भगवान की प्रार्थना कर रहे थे, आपने मुझे कैसे देखा? देखो, हमारे उड़िया बाबा की जीवनी में एक कहानी आती है। उनके पास काफी साधु संत के साथ साथ गृहस्थ भी थे। तो एक अम्मा ने उनको कहा कि बाबा देखो, सत्संग में जब हम लोग बैठते हैं ना तो अमुक अमुक जो व्यक्ति है ना वो हमेशा मेरे तरफ ही देखते रहता है, मेरे तरफ ही देखते रहता है, आप उसको कुछ बताओ। तो उन्होंने कहा वो हमेशा तुम्हारे तरफ देखता है, कि तुमको कैसे पता, जब तक कि तुम हमेशा उसके तरफ ना देखो। देखो संतो, हम अन्य को बदनाम करने में बड़े उस्ताद हैं। इसीलिए अपने जीवन में लक्ष्य यदि स्पष्ट हो तो अपने आप मन नियंत्रण में आ जाता है, और यदि लक्ष्य स्पष्ट नहीं हो तो फिर मन इधर उधर भटकने लग जाता है। इसीलिए इस मन को लक्ष्य देना आवश्यक है। हमारे अहमदाबाद की बात है, मणिनगर में रामकृष्ण मिशन है, वहाँ हम जाते हैं तो एक दिन वहाँ हमारा प्रवचन होता है। तो प्रवचन हो गया और हम जैसे नीचे उतर रहे थे स्टेज से, तो एक लड़का आया, कॉलेज का ही होगा या कोई नौकरी कर रहा होगा, हाथ में वो हेलमेट लेकर के बच्चे के जैसे, हाँ बेटी आई हैव गॉट ए क्वेश्चन। हमने कहा कि विथ यू आई डोंट नीड। बोले नहीं मुझे आप बताइए। नीचे तो आने दो। मैं नीचे गया, फिर कहता है यदि मैं लड़कियों के पीछे भागता हूं तो क्या खराबी है? हमने कहा कोई खराबी नहीं, भागो, तुमको कंपनी चाहिए क्या, मैं आ जाता हूं, कोई खराबी नहीं है, कोई खराबी नहीं, हाँ अच्छी बात है। नहीं लेकिन मैं लड़कियों के पीछे भागता हूं, इसमें कोई खराबी नहीं है। हमने कहा नहीं है, क्या मैं लिख के दूं? अब वो परेशान, उसको लगा कि मैं कहूँगा नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी संस्कृति क्या है, अपना धर्म क्या है। ये जो धर्म के संरक्षक होते हैं बड़े डेंजरस होते हैं लोग। तो फिर बोला पता नहीं आप कैसे। हमने कहा देखो तुम्हारा ये प्रश्न नहीं है, तुम्हारा प्रश्न कुछ और है। क्या है मेरा प्रश्न? तुम्हारा प्रश्न ये है कि स्वामी जी मैं जब पढ़ाई करता हूँ ना तो मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, ये फालतू विचारों में लड़कियों के चक्कर में भटकता है, तो मैं क्या करूँ? ये आपका प्रश्न है ना? बोले हाँ यही मेरा प्रश्न है। हमको अपना प्रश्न भी मालूम नहीं, तो क्या करूँ? हमने कहा इसका उत्तर मैं देता हूँ। जब जीवन में लक्ष्य उच्च होता है तो नीचे की चीजें अपने आप गल जाती है। यदि लक्ष्य है किसी भी हालत में अपने मन का संतुलन खराब नहीं करना। हम आपको अपनी बात बताते हैं, कलकत्ते में ही हुआ था, बहुत साल पहले स्वामी अखंडानंद जी के साथ हम बिरला हाउस में थे वहाँ, और वहाँ क्राउड बिल्कुल डिसिप्लिन नाम की वस्तु ही नहीं। कोई कभी भी आएगा, फिर महाराज जी को चंदन लगाएगा, माला पहनाएगा और बीच में खांकू होता रहेगा, और फिर कोई आ गया अच्छा आओ आओ आप बैठो। और हमको ये सब डिस्टर्बेंस देख करके ऐसा गुस्सा आ रहा था अंदर में, उस समय जवान थे, खूब कस के गुस्सा आ रहा था। और उस झमेले में एक सज्जन खड़े हो गए और महाराज जी को प्रश्न पूछने के लिए खड़े होकर के उन्होंने एक प्रश्न नहीं, प्रश्न पत्रिका पूछी। महाराज जी ये प्रश्न है, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्न उन्होंने एक लाइन से पढ़े, और महाराज जी उस सब झमेले में एकदम हिमालय के जैसे शांत, कोई विक्षेप नहीं। उसके पश्चात
जब वो बोल रहे थे प्रश्न तो हमारे मन में इतने विक्षेप थे कि ऐसे इसमें महाराज जी कैसे सुनेंगे, फिर उत्तर कैसा देंगे। तो हम अपने दुखी होकर के बैठे, कुछ बोलने की हिम्मत तो थी नहीं। उसके पश्चात जब उसके प्रश्न पूर्ण हो गए तो महाराज जी ने वो सभी प्रश्नों को फिर अपने शब्दों में प्रस्तुत किया, जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर आ गए एक ही बार में। उस दिन हमने अपने जीवन का लक्ष्य बदल दिया। हमने कहा कन्हैया वेट, हमको भगवान के दर्शन नहीं चाहिए, चाहिए यदि कोई तो वो स्थिति जिसमें महाराज श्री थे। जगत में किसी भी परिस्थिति में अंतःकरण में एक भी विक्षेप न आवे, ये ध्यान में रख करके जियो तो आप वेदांत जी रहे हो। देखो संतो, विक्षेपित मन सभी समस्याओं की खदान है और शांत मन सभी समस्याओं का समाधान है। लेकिन हमने अपने मन को कभी समझाया ही नहीं, क्योंकि मन को समझा ही नहीं। मन के दो पहलू होते हैं। एक पहलू है मन जो है विषयों का दर्शन हमको कराता है, ये एक मन का स्वाभाविक पहलू है। और ये स्वास्थ्य है मन का, जिस वस्तु को देखा उसको समझा। यहां तक तो संसार निर्माण नहीं होता। संसार निर्माण होता है इसके पश्चात। कैसे? जैसे एक कोई बगीचा है और उस बगीचे में एक लड़का गया जो बेकार है, नौकरी नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही लोग बगीचे में जाते हैं। वो गया बगीचे में, अब वहां एक लड़की आई। अब उस लड़के ने लड़की को देखा और चला गया घर, तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन उसको देखने के बाद फिर उसके मन ने देखा पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, अब उस लड़की के बारे में उस मन ने सोचना शुरू कर दिया। ये मन की कहानी भगवान शंकराचार्य जी के एक भाष्य में आती है। एक ब्रह्मचारी जी थे, गंगा किनारे आश्रम था और सुबह का सब अध्ययन ध्यान इत्यादि होने के बाद खाना खुना खाने के पश्चात गर्मी बहुत, तो वो जा करके एक पेड़ पर बैठ जाते थे। नीचे गंगा जी बह रही है, ये पेड़ पे जाके बैठते थे और वहाँ अपना अध्ययन करते थे। रामः रामो रामः रामम रामो रामा इत्यादि। और एक बार जब वो कर रहे थे अध्ययन, तो गंगा जी के किनारे उसने देखा धूप के समय में दो स्त्री, एक बड़ी और एक छोटी, और वो अपना कपड़ा धो रही थी। कपड़ा धो लिया और उसके पश्चात अपना पानी भर के अब वो वापस जा रही है। तो ये ब्रह्मचारी जी वहाँ बैठ कर के देख रहे हैं और फिर शुरू कर दिया, ये दो में से जो छोटी है वो मेरे लिए ठीक है और फिर उसके साथ में शादी कर लूँगा। शादी करने के बाद फिर बच्चे हो जाएंगे और फिर बच्चे हो जाने के बाद फिर हम जिस खटिया पर सोएंगे, हम बच्चे को सेंटर में रखेंगे। इधर से मैं सोऊंगा, उधर से वो सोएगी। उसके पश्चात ये मुझे डांटेगी, देखो तुम कितना उस बच्चे को दबा रहे हो, जरा सर को ना, और वो मुझे ढकलेगी और वो गंगा जी में गिर गया। तो मन के ये दो पहलू है। पहला पहलू मन विषयों का दर्शन कराता है, दूसरा पहलू विषयों का दर्शन होने के बाद विषयों पर कमेंट्री शुरू हो जाती है। परसेप्शन इज फॉलोड बाय प्रोजेक्शंस। ये जो प्रोजेक्शन एस्पेक्ट ऑफ माइंड है ये डेट्रीमेंटल है, इसको हमको ठीक करना है। देखो, सर्वश्रेष्ठ उपदेश भगवान कृष्ण ने जो दिया है हमारी समझ से, वो श्रीमद् भागवत महापुराण में उद्धव जी को दिया है। अर्जुन को तो उनको चाबी भरनी थी, उद्धव जी को उपदेश दिया है, वो अंतिम उपदेश है। उसमें भगवान कहते हैं, जब उद्धव जी कहते हैं कि मैं क्या करूं आपकी सिवा इत्यादि, तो कहते हैं यहाँ से चले जाओ और इस दुनिया में जब तुम जाओगे तो दो चीज़ों का ध्यान रखना, किसी की तारीफ मत करना, किसी की निंदा मत करना, किसी को आओ मत करना, किसी को जाओ मत कहना। और उसके पश्चात वो उसका कारण बताते हैं। जिसकी हम निंदा और स्तुति करते हैं
उसको हमने सत्य के रूप में स्वीकार किया है। देखो, इस दुनिया में जिसकी हम निंदा स्तुति करते हैं उसको सत्य के रूप में स्वीकार किया है इसलिए, और जिसको हमने सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया है उसकी हम निंदा भी नहीं करेंगे, स्तुति भी नहीं करेंगे, उसका विचार तक हमारे मन में नहीं आएगा। उदाहरण ले लो, एक बार हम गुजरात में गए थे, भावनगर में। वहाँ किसी छोटे से स्थान पर, आश्रम पर हमको बुलाया, कहीं हमारे लेक्चर चल रहे थे। तो एक दिन कहा कि स्वामी जी आज शाम आपका फ्री है, वहाँ कोई दूसरा प्रोग्राम है तो आप हमारे यहाँ आइए। हमने आएंगे, हमको तो टाइम ही पास करना है। तो बोले शाम को 5 बजे लेक्चर है। हम 5 बजे पहुँच गए, तो वहाँ आश्रम के ही लोग थे, 8-10 लोग, और कोई नहीं था। हमने कहा भाई लेक्चर के लिए इतने लोग हैं कि शुरू कर दें? बोले नहीं स्वामी जी अभी तो लोग आएंगे, लेक्चर 6 बजे है। हमने कहा आपने तो मुझे 5 बजे कहा। बोले नहीं, हमने इसलिए कहा ताकि 1 घंटा आपके साथ बिता सके। हमने कहा आपने मेरा दूसरा रूप नहीं देखा। फिर मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा किया। फिर हमने कहा भाई ये बाहर की ये होंडा गाड़ी किसकी है? बोले स्वामी जी मेरी है। तो मुझे उसमें एक गैजेट देखना है। मेरे दिमाग में वही चल रहा था, जरा लो अपनी चाबी, चलो। हम गए वहाँ, बैठे अंदर में, मतलब आप लोग बैठो, मैं अभी आता हूँ 1 मिनट में। तो अंदर बैठे, हमने चलो चलाओ गाड़ी और चलो बाहर चलो, 6 बजे वापस आएंगे। हम निकल गए। अब कहाँ जाना है? हमने कहा चलो कोई मंदिर विंदिर होगा तो टाइम पास करके आएंगे। वहाँ छोटी सी पहाड़ी थी, वहाँ गए और शिव जी का मंदिर था। शाम का समय, पीछे से सूर्य भगवान, हम शिव जी के सामने खड़े हैं। हमारी जो परछाया थी वो डायरेक्ट शिवलिंग पर पड़ी। हमने नमस्कार चमत्कार किया। उस समय क्या हमारे मन में ये विचार आएगा कि देखो हमसे तो भाग्यवान हमारी परछाया है जो डायरेक्ट शिवलिंग को स्पर्श कर रही है। उसके पश्चात निकले, फिर आंगन में ऐसे खड़े थे, सूर्य वही, हम वही, परछाया वैसी। उतने में कहीं से एक कुत्ता जी महाराज आ गए और आकर के उसी स्थान पर जहां हमारी परछाया पड़ी हुई थी, उन्होंने अपना ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते उन्होंने अभिषिक्त कर दिया। अब जब हमारे परछाया पर इस कुत्ता जी ने अभिषेक किया तो क्या हमको दुख होगा? देखो महाराज, इसको स्पष्ट समझ लो। भगवान कृष्ण के विचार है, मेरे नहीं है। जगत में जिसकी हम निंदा स्तुति करते हैं, जिसको आओ जाओ कहते हैं, उसको हमने सत्य माना है इसीलिए। और ये कौन करता है? अपना मन। देखो पंचदशी में एक विचार आता है, 3 व्यक्ति हैं और एक हीरा है। उसमें से एक व्यक्ति को हीरा मिल जाता है, तो जिसको हीरा मिलेगा वो कितना खुश हो जाएगा। हीरा तो वही है, दूसरे को नहीं मिला तो दुखी हो जाएगा। और जो तीसरा है उसको हीरे से ना लेना है ना देना है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें प्रभाव किसका है? हीरे का नहीं है, प्रभाव है अपने मन का। देखो महाराज, इसीलिए इस जगत में रहते समय ना दोस्त निर्माण करो ना दुश्मन निर्माण करो। शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ मां कुरु यत्नम विग्रह संधौ। इस दुनिया में ना तो दोस्त दुश्मन निर्माण करो, ना तो रिश्ते नाते निर्माण करो। ऐसे रहो कि जहां हो 100%। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व 100% होता है, वही प्रेम की परिपूर्णता प्रकट होती है। प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम माने अपनी 100% उपलब्धि। आप देखो, आपने, आपके बच्चों ने या ग्रैंड चिल्ड्रन ने किया होगा, कई बार बच्चे कुछ बात करना चाहते हैं मम्मी से,
मम्मी मम्मी देखो आज जो हमने स्कूल में गए थे ना, और मम्मी बिजी है फालतू पुस्तक पढ़ने में, उसको वो ईव्स वीकली, डीव्स वीकली, काउज वीकली, बफलो वीकली पढ़नी है। तो वो बच्चा कहता है मम्मी सुनो ना, लेकिन वो मम्मी बिजी है। तो फिर वो बच्चा क्या करता है, अपने छोटे छोटे हाथ मम्मी के दोनों गालों पे लगाता है, अपनी तरफ मुंह खींचता है और कहता है मम्मी सुनो ना मेरी बात। प्रेम किसको कहते हैं? जिसमें 100% उपलब्धि है, उसको प्रेम कहते हैं। हमारी स्थिति क्या है? एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, और जो टूटे हुए दिल के हैं उनको कहां प्रेम होगा? इसीलिए वेदांत के माध्यम से अपने मन को हमेशा संतुलित रखने के लिए इस मन को सिखाना है, उसको डिसिप्लिन में लाना है। तो डिसिप्लिन क्या हो गई कि हमको ना किसी की अच्छाई करनी है ना बुराई करनी है। डिसिप्लिन क्या हो गई? हमेशा वर्तमान में रहना है। भूतकाल के बातों को हम कुछ भी नहीं कर सकते। वी कैनॉट अनडू आवर पास्ट। देखो महाराज, और जितना ये आप अभ्यास करोगे ना, आप देखेंगे आपका मन आपके साथ हमेशा उपलब्ध रहेगा। कई बार जो वयस्क लोग होते हैं वो क्यों प्रसन्न सुखी नहीं दिखते? वही पुरानी बात। एक बार कलकत्ते की बात है, हम किसी के यहाँ गए थे कार्य के लिए। वहाँ एक बुढ़ाऊ जी आए, हमको कहते महाराज जी आप कहाँ से आए? हमने कहा वृंदावन से। उस समय बाबूजी के साथ वृंदावन से आए। बोले देखो जी वृंदावन कितना बदल गया, 40-50 साल पहले हम जाते थे, कितना अच्छा था, अब कितना बदल गया। तो हमने कहा बाबूजी इधर आओ। हम उनको ले गए, वो जहाँ हाथ धोते हैं ना सिंक के पास, वहाँ ले गए। वहाँ दर्पण है। हमने कहा इसके अंदर देखो, ये वही है क्या 50 साल पहले वाला? देखो महाराज, हम तो बदलते हैं, दुनिया को नहीं बदलना चाहिए। ये भूतकाल का भूत जिस पर सवार हो जाता है वो दुनिया में पागल के जैसा रहता है। यह जो मन है ना, मरना नहीं चाहता। कौन मरना चाहता है? तो ये मन क्या करता है, हमको जिंदा नहीं रहने देता, तब वो जिंदा रहता है। तो मन की क्या टेक्निक है? मन की टेक्निक ये है कि ये मन हमेशा या तो भूतकाल की खुराक खाता रहेगा, जाने कहाँ गए वो दिन, हमेशा वही पुरानी बातें, या तो भविष्य की कल्पना करता रहेगा। ये दो बातों के द्वारा मन वर्तमान में नहीं रह सकता। ध्यान से सुनना, जब मन केवल वर्तमान में रहेगा तो मन नष्ट हो जाता है। कौन नष्ट होना चाहता है? कोई नहीं। इसीलिए मन या तो भूतकाल में चला जाएगा, जब हम छोटे थे तब की बात है। और देखो, हमको अपने बचपन के स्मृतियों का जो आनंद आता है वो जवान लोगों को नहीं आ सकता, क्योंकि अपने बचपन में हम थे, वो थोड़ी थे। तो हम बुढ़ाओं के पास भूत की सिवा कुछ है नहीं, और जवान लोगों के सामने पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। और इसीलिए ये दो एक्सट्रीम सब इकट्ठे आ जाते हैं, तो दोनों का साथ में रहना बड़ा कठिन हो जाता है। यदि हम वर्तमान में रहे तो देखो आपका मन हमेशा शांत प्रसन्न रहेगा। और जो व्यक्ति अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदल सकता, ही इज इरेज्ड। देखो तो मन को सिखाना क्या है? मन को ये सिखाना है कि ये जो मन है, इस मन ने अपने जीवन के प्रत्येक अनुभूति से कोई ना कोई एक नई बात सीखनी है। हर एक अनुभूति से जो मन सीखने में लगा है वो हमेशा जवान रहता है।
बच्चे हर चीज को सीखते हैं, इसीलिए वो हमेशा उत्साह से परिपूर्ण है। हम जब यहाँ थे, बहुत पुरानी बात है, हमको बंगाली आती नहीं, तो उस समय बांग्ला सीख रहे थे, तो इसीलिए उनके अल्फाबेट सीख करके फिर जब कहीं बाहर गए तो पढ़ते थे बोर्ड को। अच्छा, एक बाटा, हाँ बाटा की दुकान, ऐसा पढ़ लिया। तो एक बार हम कहीं गए और वहाँ पढ़ रहे थे, और वहाँ दुकान थी घड़ी की, तो हम पढ़ रहे थे घड़ी की दुकान, और हमको बड़ी खुशी हो गई। हम बच्चे तो थे नहीं, बड़े थे, हम बड़ी खुशी हो गई, हमने पढ़ लिया बोर्ड घड़ी की दुकान। हमारे पीछे एक बंगबंधु थे, उन्होंने हाथ रखा, ऐसा नहीं होता। कैसे होता है? घोड़ी के दो कान। अब देखो, घड़ी की दुकान और घोड़ी के दो कान, बाप रे, कितना आनंद आया उसमें। जब आप सीखोगे तो कभी बूढ़े नहीं होगे। कीप लर्निंग समथिंग और द अदर, तब आप प्रसन्न रहोगे। हमारी ये बात सुनकर के हमारे बंबई में एक सिंधी सज्जन हमारे मित्र हैं, और उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी, हम तो आपको कई सालों से सुन रहे हैं, और आपकी एक बात मुझे बड़ी जची कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो मैंने सीखना शुरू कर दिया। क्या सीखना शुरू कर दिया? बोले मैंने संस्कृत सीखना शुरू। बोले संस्कृत क्यों शुरू कर दिया सीखना? बोले हमने सुना है कि स्वर्ग में संस्कृत बोलते हैं, तो मरने के बाद यदि स्वर्ग में जाएंगे तो संस्कृत आएगी तो अच्छा रहेगा। हमने कहा ये तो जबरदस्त बात है भाई, बहुत अच्छी दृष्टि है आपकी, और आप स्वर्ग में ही जाओगे। लेकिन प्लान बी समझो, आपको स्वर्ग में नरक में जाना पड़ा तो? बोले सिंधी मुझे आती है। देखो महाराज, जब आप सीखते रहोगे तो आपका मन आपको परेशान नहीं करेगा, और इस मन को नियंत्रण में लाने के लिए कीप योर माइंड ऑक्युपाइड 24/7। मन को हमेशा बिजी रखना है। एक गांव था पहाड़ों में, और वहाँ एक पंडित जी थे, अपनी पूजा पोथी करते थे, और गांव बड़ा समृद्ध था, सब जगह सब कुछ था। लेकिन ऐसा कुछ चक्कर चला कि 1 साल 2 साल 3 साल वर्षा हुई ही नहीं, तो सब जितना भी उनके पास खाने पीने का सामान था सब खत्म हो गया। तो ये लोग गांव के पंडित जी के पास पहुंचे, पंडित जी कुछ पूजा पोथी करो, देखो कितना अकाल पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रही है। बोले ठीक है, वहाँ पहाड़ी में एक महात्मा जी, मैं उनके दर्शन करके आता हूँ और उनको पूछता हूँ। तो वो गए महात्मा जी के पास, महात्मा जी ने मंत्र दिया, बोले ये मंत्र का जप करो सब हो जाएगा। पंडित जी आए और उन्होंने जप किया जैसे बताया, और फिर उनको बताया जप करने के पश्चात हाथ में पानी लो और उस मंत्र को इस पानी में फूको और जमीन पे डाल दो, तुम्हारी सब समस्या खत्म हो जाएगी। वैसा उन्होंने किया, वहाँ एक जीनी पैदा हो गया और वो कहने लग गया बताओ मैं क्या करूँ। तो बोले देखो यहाँ लोगों के घर में दाल चावल नहीं है, तो हर एक के घर में कम से कम 1-1, 2-2 किलो चावल दे दो। बोले हाँ जी, एक चुटकी में हर एक के घर में 2-2 किलो चावल। बोले और बताओ क्या करूँ? बोले हो गया। बोले हाँ जाके देखो, आप मुझे यदि काम नहीं बताओगे तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब पंडित जी परेशान, फिर उन्होंने कहा अब क्या करें। उन्होंने एक पत्थर उठाया और फेंका। उन्होंने जहाँ पत्थर पड़ा है ना, वहाँ एक गड्ढा करो 40 फीट, ऊपर में 60 फीट ऊंचा ऐसा खंभा गाड़ो, और उसके पश्चात उसको उसके ऊपर चढ़ते जाओ ऊपर। जब ऊपर पहुंचोगे और फिर नीचे आ जाओ, जब पैर जमीन पे लगेगा फिर ऊपर चले जाओ, और जब तक नहीं बुलाऊंगा तब तक करते रहो। अब पंडित जी जब काम चाहे उसको बुला लिया, जाओ सबके यहाँ पानी भर के आ जाओ, पानी भर के फिर अपने वहां लग जाओ।
इसी प्रकार से अपना जो मन है ना, ये मन यही जिमी है, इसको बिजी नहीं रखोगे तो आपको खा जाएगा। तो क्या करना है, खंभा गाड़ो, और वो खंभा है राम नाम का। जहां आप कोई कार्य नहीं कर रहे हो, एकदम प्रभु का स्मरण शुरू करो। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। या तो काम में लगाओ, नहीं तो नाम में लगाओ। अब ऐसा यदि आप अभ्यास करोगे तो ये आपका जो मन है आपको कभी परेशान नहीं करेगा। देखो महाराज, तो हमको जो कुछ करना है जीवन में, हमारा ध्यान अपने मन के तरफ होवे, नहीं तो ये मन हमको नहीं रहने देगा। जैसे आप लोगों ने किया होगा घर में, सब कुछ ठीक है, बैठे बैठे दिमाग में मन एक कीड़ा डाल देता है। ऐसे लगता है ये जो है ना दीवार, इसका ये कलर बदल देना चाहिए, पुराना हो गया। अब दीवार को कोई फर्क पड़ता नहीं, किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं, कोई हमारे घर में आता भी नहीं, फिर भी दिमाग में कीड़ा घुस गया, ये रंग बदल देना चाहिए। और फिर ये पर्दे पुराने हो गए और फर्नीचर को ऐसा करना चाहिए। एक बार आपके दिमाग में कीड़ा घुसा, हो गया सत्यानाश। इसीलिए इस मन को नित्य निरंतर बिजी रखे। बिजी माइंड इज अ कंट्रोल्ड माइंड। एक क्षण भी मन को खाली नहीं रखना है। देखो, और ये जब आप करोगे तब धीरे धीरे आपका मन हमेशा आपको उपलब्ध रहेगा। और ऐसा जो मन है उसको फिर हम और सूक्ष्म साधना में ले जाते हैं। यहाँ तक कि जो हमने आपको बताया, योग शास्त्र की भाषा में इसको कहेंगे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। इतनी जो 5 बातें हैं, ये हमने जो बताया उसमें आ गई है। हमने आपको अलग नामों से नहीं बताया, लेकिन इसका आधार यही था। अब अगली जो बातें हैं वो सूक्ष्म बातें हैं, जिसको कहते हैं धारणा, ध्यान, समाधि। कई बार यही चक्कर होता है, आदमी डायरेक्टली मेडिटेशन करना चाहता है। हम खाना का जब खाते हैं तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो हम 8 चपाती खाते हैं। 8वीं चपाती जब पूरी हो जाती है तब हमारा पेट कहता है हाँ अब भर गया, अच्छा आनंद आ गया। एक दिन हमने सोचा कि ये 8वीं चपाती खाने से पेट भरता है, तो हमने सामने 8 चपातियाँ रख दी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये चपाती खाने से पेट भरेगा, इसी को पहले क्यों ना खा लें। तो हमने वो 8वीं चपाती पहले खा ली और पेट भरा ही नहीं। ये जैसी मूर्खता है, इसी प्रकार से यम साधना नहीं करी, नियम नहीं, आसन नहीं, प्राणायाम नहीं, प्रत्याहार नहीं, धारणा नहीं, ध्यान नहीं, समाधि मेडिटेशन करना है। देखो महाराज, और फिर ऐसा जो व्यक्ति है वो मेडिटेशन में जाके बैठता है, और मेडिटेशन क्या है, फिर कभी कोई झटके आ गए, कभी कुछ हो गया, ये मेडिटेशन नहीं है संतों। देखो, हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, बोले जब मैं छोटा था तो कहीं गंगा जी के किनारे बैठ करके भगवान का नाम ले रहा हूँ, लेकिन मन नहीं लगता था। तो एक वहाँ महात्मा जी थे, मैं उनके पास गया, महाराज जी भगवान के नाम में मन नहीं लगता, क्या करें। तो उन्होंने उपदेश किया, क्लैप्यम मास्मगम, कायरता को प्राप्त मत हो। क्यों नहीं लगता है, बैठो मैं बताता हूँ। और फिर उन्होंने कहा, हाँ मेरे बात दोहराओ, ओम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। वो दोहराते गए। बोले अब चले जाओ। 15 दिन तक अखंड नाम स्मरण चलता रहा, एक क्षण भी बिना नाम का नहीं।
15 दिन के बाद इनके मन में विचार आया, हाँ अब तो नाम पक्का हो गया, उसी क्षण से गए और फिर चले गए। महाराज जी 15 दिन तो ठीक रहा, आज फिर नहीं नाम लग रहा है। तो कहते देखो 15 दिन तुमने नहीं लिया था, वो मेरे संकल्प से तुम्हारा मन भगवान का नाम ले रहा था। उधारी से कोई अमीर नहीं होता। देखो इसीलिए जो साधना है वो ऐसी नहीं है कि जो अनुभूति आती जाती है वो सत्य नहीं है। इसके लिए मन की शुद्धि चाहिए। और शुद्ध अंतःकरण क्या है? शुद्ध अंतःकरण वो है जिसमें तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। जिस अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट नहीं होती वो अंतःकरण शुद्ध नहीं है। देखो संतो, शुद्ध अंतःकरण दर्पण तुल्य होता है। जैसे दर्पण शुद्ध साफ सुथरा हो, उसके सामने चले जाओ तो हम जैसे हैं वैसे ही प्रकट होंगे प्रतिबिंब के रूप में। इसी प्रकार से अंतःकरण यदि शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तो ये दुनिया नहीं दिखेगी, कन्हैया दिखेगा। देखो महाराज, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये जो उपनिषद का मंत्र है, इस मंत्र का साक्षात अनुभव अपने हृदय में प्रकट होता है। लेकिन उसके लिए हृदय भी वैसे क्वालिटी का चाहिए। वो ये केवल इमोशनल नहीं है, ये सत्य है। और इसीलिए इस मन को हमको ठिकाने पर लगाना ये बहुत आवश्यक बात है। तो मन को कंट्रोल में करना माने क्या, कैसे करना? हमने 2 बात बताई आपको, मन को डिसिप्लिन करना और एजुकेट करना, ये बता दिया। अब मन को नियंत्रण में लाने के लिए हम बैठे और क्या क्या प्रक्रिया से मन को नियंत्रण में लाना है, उसके लिए डिस्टर्ब माइंड माने क्या, पहले ये समझना पड़ेगा। डिस्टर्ब माइंड समझ में आ गया तो फिर कंट्रोल माइंड समझ में आ गया। जब हम कहते हैं हमारा मन डिस्टर्ब है, माने क्या, बताओ क्या है? विचार आते हैं। अब मन में विचार आना ये बुरी बात है क्या? हमारी समस्या, हम डॉक्टर के पास ले गए, आंखों के डॉक्टर के पास। डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब जब मैं आंखें खोलता हूं तो सब दिखता है। तो ये कोई समस्या है? अरे आंखों को खोलो, दिखेगा नहीं तब समस्या है ना। जब कानों को खोलते हैं तो सब सुनने को आता है, ये समस्या थोड़ी है। इसी प्रकार से मन में विचार आते हैं, ये समस्या नहीं है। अच्छा, ये समस्या ही नहीं, बिल्कुल नहीं समस्या। देखो, मन को विक्षेपित होना, डिस्टर्ब होने का तात्पर्य है हमारा मन 3 चीजों में भटकता है। एक तो हमारा मन देश में भटकता है, दूसरा हमारा मन वस्तुओं में भटकता है, तीसरा हमारा मन काल में भटकता है। देखो, जहां भी गए वहां थोड़ी रहेंगे। समझो आप चले गए कहीं बढ़िया, अभी हम कहीं गए थे, वहाँ जब खड़े होकर के हम देख रहे थे तो बोले, स्वामी जी आपको कैसे लग रहा है? हमने कहा मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं गंगा सागर पहुँच गया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थे हम वहाँ, लेकिन पहुँच गए गंगा सागर। हमारा मन हम जहाँ है वहाँ कभी नहीं रहने देता। दूसरी बात, हमारा मन विषयों में भटकता है। एक विषय को देखा, उसको लेकर के, जैसे आप देखो कैसा होता है। रोज के आपके घर की बात है, एक माँ अपने बच्चे के बारे में बता रही थी, वहाँ दूसरी भी माँ थी। तो दूसरी माँ पहली माँ की बात सुनेगी थोड़ी, उसके मुंह को टेप लगा करके, ये तो कुछ भी नहीं, मेरा जो लड़का है ना। देखो, क्योंकि किसी के बच्चे की बात हो गई, वो उसको डिलीट करके मेरे बच्चे की बात। तो हमारा मन देश से देश में भटकता है, वस्तु से वस्तु में भटकता है। और तीसरा, हमारा मन काल में भटकता है। कोई भी चीज देखी, हमारे जमाने की बात है, जब हम छोटे थे, एक दादाजी अपने पोताजी को बता रहे थे कि जब बेटा हम छोटे थे ना, तो हम मुट्ठी पर पैसे ले जाते थे और
बैलगाड़ी भर के सामान ले आते थे। आजकल का क्या जमाना आ गया, बैलगाड़ी भर के पैसे ले जाओ और मुट्ठी भर सामान आता है। तो पोता कहता है, दादाजी आप घास लाते थे, हम ब्लू चिप लाते। बहुत फर्क देखो आ रहा है। इससे निकला क्या? कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन वही पुरानी बातें, इस प्रकार से जो मन है ये देश में, काल में, वस्तु में भटकता है। अब इस मन को इस देश काल वस्तु में भटकने से रोकना, ये अपनी वेदांतिक साधना है। उसके लिए क्या करें? दो प्रकार से। जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो स्पष्ट याद रखना कि वी आर वर्किंग ऑन द माइंड। कितने बार बताया जाता है अपने मन का ध्यान रखो, तो हम मन का नहीं विचारों का ध्यान रखते हैं। विचारों के लिए नहीं कहा, मन का ध्यान रखो। तो जब हमारा ध्यान मन के तरफ होगा तो जहां मन किसी देश में भटक रहा है तो पहले उस मन को एक देश में बांध के रखो। तो उस मन को कहा अब तुम ये हृदय से इधर उधर नहीं जाना, वहीं बैठे रहो। अब मन को हृदय में बांध दिया। ये जो अपना सेंटर होता है ना स्टर्नम का, तो ये हमारा आध्यात्मिक हृदय कहते हैं इसको। यही परमात्मा प्रकट होता है। इसीलिए कोई भी आदमी जब अपने बारे में कहता है ना मैं कह रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं कहता मैं कह रहा हूँ। घुटने को हाथ लगा करके कोई आदमी मैं नहीं कहता, कमर को हाथ लगा करके कोई नहीं देखो मैं कह रहा था, ऐसी बात नहीं होती। मैं का भान होता है केवल यहाँ। तो यहाँ परमात्मा प्रकट होते हैं। तो यहाँ हमको अपने मन को लगाना है। ध्यान से सुनना। ये मालूम है कैसे? जैसे ये टेलीस्कोपिक एंटीना होता है ना, ऐसा खींचो तो लंबा हो जाता है और उसको ऐसा दबाओ तो उसी उल्टे सीक्वेंस में अंदर चला जाता है। इसी प्रकार से जहां से मन निकला वही वो मन वापस चला गया। जैसे ये ट्राइपॉड के 3 पैर है, देखने के लिए इतने लंबे, जब हम इनको दबाते हैं तो ये पूरा अंदर चले जाते हैं। एग्जैक्टली उसी प्रकार से अपने मन को इस हृदय में लगाना, माने जैसे ये टेलीस्कोपिक लेग अपने आप अंदर चले जाते हैं, वैसे ही मन अपने आप इस स्थान पर पहुंच गया। तो मन को वहां लगाया। मन को देश में बांधना, इसको कहते हैं धारणा का अभ्यास। तो मन को देश में रख दिया और इधर उधर कहीं नहीं जाना। फिर दूसरी बात, मन हमारा वस्तुओं में भटकता है, तो अनेक वस्तुओं का त्याग करके एक वस्तु को पकड़ के रखना। तो हमने पकड़ के रखा, समझो अपने भगवान श्री कृष्ण को, तो अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को रखा। और ध्यान से सुनना, भगवान के विग्रह का ध्यान कभी भी मूर्ति रूप में नहीं करना चाहिए। भगवान के विग्रह का ध्यान हमेशा चैतन्य विग्रह के रूप में करना है, जड़ विग्रह के रूप में नहीं। तो हमने उस कन्हैया को अपने हृदय में रख दिया। अब भगवान वहाँ खड़े हैं, उनका पीतांबर हिल रहा है, उनके आंखों में कितना प्रेम है, उनके होठ कितने गीले हैं और बांसुरी उनके हाथ में है। ये सब का सब कहाँ देख रहे हैं? अपने हृदय में। तो हमने मन को देश में बांधा, धारणा का अभ्यास, एक वस्तु में बांधा, ध्यान का अभ्यास, और ये लंबे समय तक रखा, तो ये हो गया समाधि का अभ्यास। समाधि काल प्रधान होती है, ध्यान वस्तु प्रधान होता है और धारणा देश प्रधान होती है। जब हमारा मन देश, काल और वस्तु इन तीनों में भटकना बंद कर देता है और एकत्र हो जाता है, ऐसे मन को कहते हैं संयमित मन। ये शब्द जो है संयम, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 2वें अध्याय में प्रयोग किया है।
या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। संयमी ये टेक्निकल शब्द है, केवल ऊपर ऊपर से उसका अर्थ मत समझ लेना कि संयमी माने जिसका मन नियंत्रण में है। नियंत्रण का तात्पर्य क्या है? जिसका मन देश काल वस्तु में भटकता नहीं, ऐसा जो मन है, ऐसे मन में ये ज्ञान होता है। कौन सा? या निशा सर्वभूतानाम, सबके लिए यह जो परमात्मा तत्व अंधकार के नीचे ढका हुआ है, वो तत्व पश्यतो मुने है, जो अपने स्वरूप में जग गया है, उसको स्पष्ट हो जाता है। और जो परमात्मा साधु संतों को स्पष्ट हो जाता है, अज्ञानियों को ढका रहता है। इस प्रकार से जब तक के अपने मन को हम ठीक करना है, ठीक रखना है, ये समझेंगे नहीं, तब तक के हमने वेदांत को जीवन में उतारना ये समझा तक नहीं। देखो महाराज, अपने मन को जिसने जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया है। बहुत सहज बात है, कोई कठिन नहीं है। इसके लिए मन को बिल्कुल अत्यंत सचेत होकर के ना तो भविष्य में जाने देना है, ना तो भूत में भटकने देना है। और यदि भविष्य में जाना बंद कर दिया मन में, तो एक बड़ी महत्व की बात हो जाती है। मन चिंता करना बंद कर देता है। चिंता हमेशा भविष्य की होती है, स्मृति हमेशा भूत की होती है। जिसके अंतःकरण से स्मृति और चिंता दोनों हट गई है, वही वर्तमान में रहता है। और ध्यान से सुनो, हमको वर्तमान में रहने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। We cannot live in the past. We cannot live in the future. हमको रहना वर्तमान में ही है। ध्यान से सुनना, वर्तमान में ही रहना है। और यदि हम वर्तमान में ही रहे तो आसान है। जैसे आप गंगा जी में कूदो और गंगा जी जिस दिशा में बह रही है, उसी दिशा में आप तैरना शुरू करो तो कितना आसान होगा। उल्टे जाओ तो प्रयत्न करना पड़ेगा, टेढ़े जाओ तो कष्ट होगे। जिस दिशा में गंगा जी बह रहे उसी में बहते जाओ, बड़ा आराम रहेगा। इसी प्रकार से वर्तमान में रहना यह स्वाभाविक है। तो जो व्यक्ति वर्तमान में रहना प्रारंभ कर देता है, वो अपने स्वरूप में सहज रूप से स्थित रहता है। देखो, कल्पना करो एक पति है, उसकी दो पत्नियां हैं। तो दो पत्नियां क्या करेगी? दोनों हाथ से उसको दोनों दिशाओं में खींचेंगी। वैसे ही ये जो भूत और भविष्य है, ये हमको दोनों दिशा में खींचते हैं। तो कभी भी हम वर्तमान में नहीं रह सकते। ये सबसे बड़ी साधना है संतों। इसीलिए जब लोग हमको पूछते हैं ना कि स्वामी जी आप कहाँ के हैं, तो हम झूठ बोलने में उस्ताद हैं। आप हम पर विश्वास मत रखना, हम कभी भी सच नहीं बोले। झूठ क्योंकि भगवान कृष्ण के भगत है, भगवान ने कभी सच नहीं बोले। आपको लगता है, वो कहते हैं कि देखो मैं युद्ध में कोई शस्त्र नहीं लूंगा, ले लिए थे ना। ये तो टाइम पास करने के लिए ज्यादा सीरियस मत होना। तो जहां आप इस दृष्टि से रहोगे, एकदम हल्के फुल्के रहोगे। तो ना तो अपने बारे में बोलना है, ना किसी के बारे में पूछना है। जब ये शुरू कर दोगे तो देखो आपका मन बहुत हल्का फुल्का रहेगा। और जितना मन हल्का रहेगा, उतना आप प्रभु के चरणों में समर्पित हैं। यहाँ तक जो आपने सुना मन के बारे में, अब थोड़ा अंदर झांक के देखो, आपके मन की स्थिति इस समय कैसी है। यह जो आपके मन की स्थिति है, ये 24/7 रहती है। इस समय आप स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ नहीं। इस समय आप हो मात्र। सब उपाधियां हट गई, क्योंकि अब हमने अपने मन को समझ लिया है।
मन ही कल्पना करता मैं बड़ा हूँ, मन ही कल्पना करता मैं छोटा हूँ, मन ही कल्पना करता है मैं अमीर हूँ, मैं ही कल्पना करता है कि मैं गरीब हूँ। ये सब कल्पना का साम्राज्य है। और इसी मन को यदि हमने ठीक से समझ लिया, नियंत्रित किया, एजुकेट किया, डिसिप्लिन किया, तब जाकर के इस मन के द्वारा इस दुनिया में मौज में रहो। इस दुनिया की कोई शक्ति आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि दुखी करने वाला बाहर कोई नहीं है, दुखी करने वाला अंदर ही बैठा है, और ये है अपना मनी राम। जिस दिन हमने ये बात समझ ली, उस दिन के बाद जीवन में आध्यात्मिक साधना का अर्थ बदल जाता है। आध्यात्मिक साधना का अर्थ ये नहीं भगवान के सामने बैठ के रोते रहना, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी। आगे क्या करोगे? कब तो खड़े रहोगे भगवान के सामने? जीना है। आधे घंटे मेडिटेशन करना, हमको जीना है 24 आवर्स, 24 घंटे। यदि हम ध्यान में है तो आध्यात्मिक जीवन है। 24 घंटे यदि हम भगवान के भक्त है तो हम आध्यात्मिक जीवन में हैं। नहीं तो मंदिर में गए तो भक्त, बाहर निकले तो भी भक्त। यह अखंड अनुभूति है। इस अखंडता में कहीं भी खोट न आवे, तब जाकर के वेदांत की साधना पूरी होती है। नहीं तो प्रवचन करते समय ब्रह्म, प्रवचन होने के बाद भ्रम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।